लीजिए, हम वापस आ गए अपने वादे को निभाने के लिए। हमारे सभी सुनने वालों के लिए एक प्यार भरा नमस्कार। हम वापस आए हैं एक नई किताब के साथ, एक नए जॉनरा के साथ। हम वापस आए हैं एक यात्रा वृतांत के साथ। मानव कौल की लिखी बहुत दूर कितना दूर होता है। एक ऐसी किताब जो इतना स्मूथली आपको अपने फ्लो में जज्ब कर लेती है कि आपको लगेगा आप मानव के साथ उसकी यात्रा में ना दिखने वाले साथी हैं। यह लंदन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में उनकी यात्रा का वृतांत है। मानव के व्यक्तिगत अनुभव, अपनी आसपास की चीजों, लोगों और जीवन को देखने के नजरिए के साथ आप पढ़ते चले जाते हैं। हर व्यक्ति जो मानव से उनकी यात्रा में मिला, हर वो कैफे और जगहें जहां मानव बस एक टूरिस्ट की तरह नहीं पहुंचते, पढ़ते हुए आपको लगेगा आप वहीं कहीं हैं और किसी कोने में छिपे हुए देख रहे हैं यह सब आपके सामने होते हुए। बहुत लंबा समय निकल गया, पर मेरे खुद के अकेले ट्रैवल करने, नए लोगों से मिलने, नए दोस्त बनाने जैसा ही कुछ इस किताब को पढ़ना लगा। हालांकि देश, काल, समय बहुत अलग था, पर इससे इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ा कि मुझे यात्रा वृतांत का यह स्टाइल कितना अपना सा लगा। मुझे खुद भी ट्रैवल करने का बेहद शौक रहा। कभी दोस्त मिल जाया करते थे, कभी उन यात्राओं में बन जाया करते थे। हाँ, कितनी ही बार मुझे हम उम्र या अपने से यंगर लोगों के साथ भी आउट ऑफ प्लेस फील होता था, जब उनका किसी जगह को देखने और एक्सपीरियंस करने का नज़रिया मुझसे बहुत अलग होता था, जैसा कि मानव एक दो जगह फील करते हैं। मुझे मोस्ट हैपनिंग क्लब्स या पार्टी जोन्स में इंटरेस्ट नहीं आता था। मुझे लगता था, क्या कहानी छिपी है इस जगह में, क्या इसकी हिस्ट्री है। मैं ज़्यादा समय बिता सकती थी एक जगह को महसूस करने में, बजाय उसको देखने भर में। मैं अपने आप को फूडी नहीं कहती, लेकिन हर जगह का लोकल खाना खाना हर उस यात्रा का अभिन्न अंग होता है। यहाँ मानव का कॉफी प्रेम पूरी यात्रा में साथ रहता है और उसके साथ कहीं कहीं क्रोज़ों मिल जाता है। हर किसी का घूमने का अपना रीज़न होता है। एक फूडी दुनिया घूम सकता है हर जगह के खानों को एक्सपीरियंस और एंजॉय करने के लिए। एक हिस्टोरियन हर उस जगह को एक्सप्लोर करेगा जिसके पीछे न जाने कितनी सदियों की कहानियां छिपी हैं। एक फैशन और टेक्सटाइल में इंटरेस्ट रखने वाला यात्री हर देश या हर जगह को वहां की स्पेशलिटी के लिए एक्सप्लोर करेगा। किसी को एडवेंचरस स्पोर्ट्स और किसी को शांत प्रकृति अट्रैक्ट करती है। बस यूं ही जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम सबकी वजहें अलग हो सकती हैं, पर हम सब एक्सपीरियंस करते हैं उस जगह का कल्चर, और ये किसी भी फॉर्म में और किसी भी समय का हो सकता है, भूत, भविष्य या वर्तमान। कैसे कोई आपको एक छोटे समय के लिए मिलता है, पर एक लंबे समय तक याद, यहां तक कि आपकी कहानी का हिस्सा बन जाता है। जब किसी भी नई जगह पर हम ऐसा कुछ देखते हैं जो हमें हमारे पास्ट या कहीं बचपन की याद दिलाता है और हम उससे अपना कनेक्ट फील करते हैं। क्या किसी नई जगह पर जाकर आपको वहां के लोकल लोगों को देखकर अपना शहर याद आता है? कैसे आप अपने शहर की खासियत को सालों साल पहचानते हुए भी जान नहीं पाते, उसे एक तरह से फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। पर यह बात हमें अपने लिए फील नहीं होती। हमें लगता है, कैसे हैं ये लोग, इतने कमाल के शहर में हैं लेकिन अपनी दिनचर्या में इसे महसूस नहीं कर रहे। लेकिन आप खुद भी तो वैसे ही हैं जब आप अपने शहर में होते हैं। एक जगह एंथनी बोर्डन को कोट करते हुए मानव लिखते हैं, ट्रैवल isn't always pretty, it isn't always comfortable. Sometimes it hurts, it even breaks your heart, but that's okay. The journey changes you. It should change you. It leaves marks on your memory, on your consciousness, on your heart, and on your body. You take something with you. Hopefully, you leave something good behind.
और यह बात गहराई से देखने वाले हर यायावर पर सटीक बैठती है। आप जितना घूमते हैं, जितना देखते हैं, उतना ही विभिन्न समाजों के बीच की समानता और भिन्नता दोनों देख पाते हैं। कैसे ह्यूमन इमोशंस सब जगह एक जैसे हैं। कैसे आपके जिए हुए जीवन से भिन्न दूसरे कल्चर में इंटरेस्टिंग चीजें देखकर लगता है कि हमने इतनी उम्र बिता दी पर यह कभी नहीं किया। और वो चीज कुछ भी हो सकती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। यात्राओं में अगर आपका कोई साथी भी हो तो भी सेम जर्नी के एक्सपीरियंस दोनों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। कभी मन चाहता है कि काश कोई साथ होता ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए, और कभी लगता है कि अच्छा है मैं अपनी मर्जी का कर रहा हूं या कर रही हूं। पर अपनी मर्जी का करने के लिए भी कीमत लगती है, जैसा कि एक जगह कैफे ओनर भी मानव को यही कहता है, हर चीज को चुकाना तो पड़ेगा ही। एक और जगह लेखक ग्रांट हैरिस को कोट करते हुए मानव कहते हैं, ऑन द होल आई हैव रिसीव्ड अ बेटर ट्रीटमेंट इन लाइफ देन द एवरेज मैन एंड मोर लविंग काइंडनेस देन आई परहैप्स डिजर्व्ड। मानव के बचपन के सपने को साकार करते हुए आकार देती हुई यह यात्रा हमें वाकई में अपने साथ एक सपने की तरह बहाती रहती है। एक छोटी सी जगह में रहने वाले एक छोटे से लड़के का बहुत दूर का सपना। और जैसा कि सपनों के साथ अक्सर होता है, उनकी कोई सरहद नहीं होती, इसलिए हमें कहाँ, कैसे और कब के जवाब पता नहीं चलते। लंदन के कैफे से होते हुए पेरिस और फ्रांस के छोटे छोटे गांवों और शहरों से होते हुए हम एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जिसमें कितने ही कलाकारों, पेंटर्स, लेखकों और उनकी पसंदीदा जगहों से गुजरते चले जाते हैं। इन्हीं के बीच के रास्तों पर हमें मानव अपने नॉस्टैल्जिया से भी परिचित कराते हैं। कभी कश्मीर, कभी होशंगाबाद, कभी स्पेन और कभी यादों के पंखों पर सवार अपने कितने ही पीछे छूटे आकाशों में उड़ान भरते हैं। इसे पढ़ते हुए मन में आने वाले सवालों के जवाब या वजहें आगे बढ़ते हुए मिलते चले जाते हैं। सफर में पुराने दोस्तों से मिलना हो या नयों को, इंटरेस्ट बदस्तूर बना रहता है। चाहे मन की कोमल भावनाएं हों या मन का चोर, हमें दोनों ही देखने को मिलते हैं। कितनी ही जगह मानव अपने मन में भी झांकने का मौका देते हैं। कितने ही कैसे, क्यों और कब के जवाब हमें उनकी सोच विचार के बने जाल में फंसे मिल जाते हैं। जब मैं किताब के बीच में थी तो मुझे लगने लगा कि कैसे खत्म होगा ये सफर। अंत में मानव इसे क्या रुख देकर समाप्त करेंगे। इतने खूबसूरत सफर का अंजाम कुछ सूखा सा नहीं होना चाहिए कि बस एक यात्रा खत्म और हम घर वापस। पर इसका अंत भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा इसे पढ़ते हुए महसूस हो रहा था। जैसा एक सफर खत्म होने के बाद एक दोस्त से अलग होने की फीलिंग होती है। अभी के लिए अलविदा दोस्त। अगर आप यह किताब पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। अगर आपके पास अमेज़न प्राइम की मेंबरशिप है तो आप इसे मुफ्त में पढ़ सकते हैं। पर सबसे बेहतर रहेगा अगर आप इसे अपने शहर के लोकल बुक स्टोर से जाकर खरीदें। अगर वहां ना मिले तो उनके थ्रू ऑर्डर करके मंगवाएं। हम जल्दी ही आपको मिलते हैं एक और नई किताब, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।